हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय क्लास जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। जी हाँ, कैसे एक एक स्टेप पे मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा कि आपको अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म क्लास 1 का कैसे फिल करना है। सबसे पहले हमें बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वेबसाइट खोलनी, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर खोलना है। KVS ऑनलाइन एडमिशन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको एडमिशन इसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। यदि गलत डालते हैं तो ये वेबसाइट नहीं भी खुलेगी, तो आपको इसको नोट कर लेना है। इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये होम पेज इस वेबसाइट का ओपन होके आएगा। इस वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास दो स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। तो सबसे पहले हमें करना होगा रजिस्टर्ड। तो नीचे रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो मैं जैसे इस पे बटन पर क्लिक करूंगा तो अब मेरा स्टेप आगे फर्स्ट पर चला गया है, जिस रजिस्टर्ड करना होगा। 2 स्टेप में हमें अपने एडमिशन फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है इसकी वेबसाइट पर, ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर। जैसे हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद ही हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे ही मैंने उस बटन पर क्लिक करा, रजिस्टर्ड वाले बटन पर, तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। इस वाली वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखी है कि आपको क्या फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर ओपन होके आया है। लेफ्ट साइड पर हमें हिंदी का भी ऑप्शन है। यदि मुझे इंस्ट्रक्शंस, ये जितने भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मुझे इनको हिंदी में पढ़ना है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हिंदी पर भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट इसको स्क्रॉल करने पर सारी इंफॉर्मेशन, सारे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एक चेक बॉक्स बना हुआ है। मैंने दिशा निर्देश, इन सभी को हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है, तभी ये आगे बढ़ने की आपको परमिशन देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टिक लगाना होगा इस बॉक्स पर, और तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही हम आगे, ये मुझे बताएगा कि अब हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे लिखा भी हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना। तो जैसे आप देखेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है, जिसके अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। बिल्कुल केयरफुली इस फॉर्म को आपको भरना है, रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पर सुधार करने का कोई भी ऑप्शन नहीं। यदि एक बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो वो गलत ही है, और गलत भरने के बाद भी अगर आप जानबूझ के आगे बढ़ते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या आपका एडमिशन हो भी जाता है तो आपके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। या आपने नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दिया है, या आपने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वैसे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से एक एक चीज इसको फिल करनी है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का पहला नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। मैंने बच्चे का नाम यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद बच्चे का मध्य नाम, मिडिल नेम ऑफ द चाइल्ड, जो कि अगर होगा तो इसको टाइप करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, तो मैंने यहाँ पर बच्चे का लास्ट नेम लिख दिया है। इसके बाद यदि बच्चा दिव्यांग है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, तो इस पे आप अपने हिसाब से जो भी है एग्जिस्ट आता है इसमें कैटेगरी में, तो उसको आपको वैसे ही सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, फिर आपको मंथ डालना है, फिर उसके बाद ईयर आपको डालना है। तो मैंने 11 अप्रैल 2015 सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोई गलत डाल देता, 15 से मैंने यहाँ पर 16 डाल दिया, तो नीचे देखेंगे यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया है, प्लीज एंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ। क्यों आया ये मेरे पास मैसेज? जैसे मैं यहाँ साइड पर किसी पर जगह पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एरर मैसेज आ गया है कि बच्चे की उम्र जो है कम से कम 6 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल होनी चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2022 तक। अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मेरे इस सिचुएशन पर वो है नहीं, तो मेरे को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालनी है। बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है 6 साल कम से कम, 6 से अधिक, या 8 साल या 8 साल से कम, तभी ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद यदि बच्चा KVS एम्प्लॉई का बच्चा है या ग्रैंड चाइल्ड है तो उस कैटेगरी को आपको भरना है। अगर नहीं है तो आपको ये नॉट एप्लीकेबल करना है। तो इस वाले केस में मेरे में नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर।
मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी पता है तो अपनी ही डालें। अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर भी किसी से साइबर कैफ़े वाले से डलवाते हैं, तो मतलब ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना ही होना चाहिए, किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि आपका शॉर्ट लिस्टेड होता है या नहीं होता है, या जो भी आपके पास ये रजिस्टर्ड करने के बाद डिटेल उस ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर जाती है। तो मोबाइल नंबर एक ऐसा जो आपका खुद का हो, कोशिश करें कि आपका खुद का हो, और खुद का भी नहीं है तो इस ऐसे लोग का दें कि बिल्कुल उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन जाए तो वो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही ईमेल आईडी में क्या है, हमें टाइप करना होता है, और मोबाइल नंबर में भी न्यूमेरिक नंबर टाइप करने होते हैं, उसको भी बिल्कुल ध्यान से टाइप करना होता है। अगर एक हल्की सी भी मिस्टेक आपने कर दी तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से आपको यहाँ पर फिल करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, तो जो भी मेरी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ पर उसको टाइप कर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करते समय भी मैंने अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर यहाँ पर दिया है। लिखने के बाद इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैप्चा नंबर। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल केयरफुली टाइप करना है। यदि आपने यहाँ पर गलत टाइप कर दिया तो आपके पास कोई मैसेज किसी भी प्रकार का नहीं जाने वाला। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, जहां हम बच्चे की डिटेल्स को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। अप्लाई इसके आने वाले पेज पर होगा। तो इसके बाद इस फॉर्म पर आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद इस फॉर्म को आप भर रहे हैं, तो जो भी डिटेल इसके अंदर डाल रहे हैं बिल्कुल अपना समय लें, पूरा समय लें, कोई जल्दबाजी ना करें इसे रजिस्टर्ड करते समय, क्योंकि अगर एक मिस्टेक हो गई तो ये फॉर्म रजिस्टर्ड बेकार हो जाएगा। तो इसके बाद आता है कैप्चा नंबर। तो यही नंबर जो ऑरेंज कलर में यहाँ पर आ रहा है, इसी नंबर को यहाँ पर देखकर मुझे टाइप करना है। जो लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल में और जो लेटर स्मॉल है उसको स्मॉल में। ये पूरा फॉर्म मैंने भर दिया है। भरने के बाद नीचे रजिस्टर्ड बटन एक लिखा हुआ आ रहा है, तो इस रजिस्टर्ड बटन पर हमें क्लिक करना है। यदि मुझे मेरे फॉर्म में कोई गलती लग रही है या मैंने कोई गलत फॉर्म फिल कर दिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैं उसको रीसेट भी कर सकता हूँ। ये रीसेट हमारे पास क्या है ऑप्शन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो सारी की सारी इरेज हो जाएगी, ताकि मैं इस फॉर्म को दोबारा भर पाऊँ। लेकिन जैसे ही आपने रजिस्टर्ड पर क्लिक कर दिया तो ये सारी डिटेल्स एज इट इज सेव हो जाएंगी, भले ही आपने गलत क्यों नहीं भर दिया हो। तो इसीलिए इस रजिस्टर्ड करते समय आपको पूरा अपना समय लेना है, ताकि हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड बिल्कुल ठीक हो। तो मैं इस रजिस्टर्ड बटन पर यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रहूँ अब एक मैसेज आएगा, देखेंगे यहाँ पर आप वेरीफाई OTP 1 टाइम पासवर्ड। तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया था यहाँ पर वो मुझे बता भी रहा है 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो भी मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ दिया था उसके पे एक OTP चला गया है, एक मैसेज चला गया है, एक पासवर्ड चला गया है 1 टाइम पासवर्ड, जो कि 15 मिनट के लिए ही वैलिड है। वो मोबाइल नंबर जो आपने पीछे लिखा, अगर मान लीजिए आपने मोबाइल ही नंबर पिछले वाले फॉर्म पर रजिस्टर्ड करते समय गलत डाल दिया तो आपके पास OTP नहीं आएगा, या कि आपने किसी ऐसे रिलेटिव का डाल दिया जो यहाँ पर है ही नहीं, दिल्ली में या कहीं और दूसरी जगह है वो, तो और आप उसको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है और 15 मिनट एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये एक समस्या आ सकती है। तो ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास उस समय अवेलेबल हो। मोबाइल पर देखते हुए यहाँ पर इसके बाद आपको वो OTP डाल देना है जो आपके मोबाइल पर रिसीव हुआ होगा। तो मैं अपने मोबाइल पर यहाँ पर OTP देख रहा हूँ, और जो भी OTP मेरे पास आया होगा मुझे यहाँ पर उसको एंटर कर देना है। अगर मोबाइल नंबर ही गलत डाला होगा तो उस पर आपका कोई OTP नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे पास अभी OTP जो आया है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैप्चा कोड। तो एक बार फिर से मुझे कैप्चा कोड डालना है, जो ये बिल्कुल लिखा हुआ है एज इट इज़, ये भी मुझे गलती नहीं करनी टाइप करते समय। तो अब मेरे पास जो मैंने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ था उस पर जो OTP आया था वो मैं एंटर कर चुका हूँ। इसके बाद ये हर बार नया OTP आपके पास आएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं OTP जनरेट करवाने में। इसके बाद OTP मोबाइल में से देखकर यहाँ पर मैंने एंटर करने के बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ पर नीचे एक बटन आ रहा है वेरीफाई,
जो भी OTP मेरे मोबाइल पर आया, मैंने उसको सही डाला है या गलत डाला है, ये सिस्टम, ये वेबसाइट, ये पोर्टल उसको चेक करेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो सिस्टम चेक होने का जाएगा मोबाइल पर, जिसमें आपके पास मैं अपने मोबाइल पर यदि देखता हूँ तो जो मेरे पास जो मैसेज आया है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का, आपके सामने भी एक लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइन अप इन दिस पोर्टल टू अप्लाई एडमिशन क्लास स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक ईयर, जो भी आपके सामने ये लिखा हुआ है 22-23। इसके बाद जो भी आपने रजिस्टर्ड करा है उसकी डिटेल लिखी हुई आ रही है, चाहे ये नेम ऑफ द चाइल्ड आ रहा है लिखा हुआ, योर लॉगिन कोड, लॉगिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से आपको ऑनलाइन, जैसे आपने इस रजिस्टर्ड कर दिया है इस फॉर्म को, रजिस्टर्ड करने के बाद ही आपके पास एक लॉगिन कोड जनरेट करके दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो भी दे रखा है यहाँ पर, इसमें क्या है, आपने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर लिया है। तो इस लॉगिन कोड को आपको लिख के रखना है एक जगह, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप आएगा उसके अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा इस लॉगिन कोड की हेल्प से। ये लॉगिन कोड आपको भूलना नहीं है, इसको लिख के कहीं पर रखना है। इस लॉगिन कोड के बाद ही नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन, पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए टू लॉग इन टू द पोर्टल क्लिक हियर। यदि आपके पास अपने इस स्टेप के अंदर बच्चे को रजिस्टर्ड कर लिया है, रजिस्टर्ड करने के बाद अब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अब मेरे पास अप्लाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक लिंक, एक अगला पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो ध्यान रखना, अगला फॉर्म इसके बाद जो मेरे पास ओपन होने वाला है उसके अंदर मुझे बच्चे को अप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि बच्चे को कैसे रजिस्टर्ड करना है इस वेबसाइट पर, और रजिस्टर्ड करते समय आपको कोई भी मिस्टेक किसी भी प्रकार की नहीं करनी, ना ही बच्चे का गलत नाम डालना है या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, क्योंकि उससे क्या है आपके पास OTP आने वाला है दिए गए मोबाइल पर, दिए गए ईमेल आईडी पर, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपके पास ये फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ध्यान रखें, बिल्कुल फॉर्म को बारीकी से अपना समय, पूरा समय लेकर ही इसको फॉर्म फिल करें। जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में या किसी से भी आप भरवा रहे हैं तो एक बार भरवाने के बाद रजिस्टर्ड करने से पहले उसको कम 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि मिस्टेक ना हो। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉगिन कोड की हेल्प से, जो भी लॉगिन कोड जनरेट होके आया है, इस लॉगिन कोड की हेल्प से हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। थैंक यू।